हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये वीडियो है पार्ट नंबर 7 STPGI फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन में। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 100 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस डिस्पेंसिंग फार्मेसी सब्जेक्ट से। सो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी बड़ा जो है सिलेबस इंक्लूडेड है। सो इस सब्जेक्ट को हम दो पार्ट में भी कवर करने वाले हैं। 100 MCQ क्वेश्चंस इस पार्ट में एंड 100 इसके नेक्स्ट पार्ट जो भी इस वीडियो के बाद में आएगी, तो उसमें और 100 MCQ क्वेश्चंस हम इस सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके सिलेबस में फार्मास्यूटिक्स का ही ये पार्ट है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, डिस्पेंस्ड मेडिकेशंस, पाउडर्स, लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म्स, जिसमें मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आती हैं। देन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, ऑइंटमेंट्स जिसमें आती हैं पेस्ट, जेलीज, सपोजिटरीज, पेस्टरीज, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस एंड स्टेराइल डोजेस फॉर्म्स। ये डिफरेंट टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। सो इन्हीं के ऊपर 100 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में आप रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ केमिस्ट दैट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू अ पेशेंट। सो रिटन ऑर्डर जो डॉक्टर लिखता है केमिस्ट के लिए या फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेडिसिन को प्रिपेयर एंड डिस्पेंस करने की पेशेंट के लिए, वो आपका आता है प्रिस्क्रिप्शन में। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस आर आल्सो नोन एज कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस को फार्मूला मैजिस्ट्रेलिस भी कहा जाता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एक्स सिम्बल इज़ यूज एज एन एक्रोनिम ऑफ द लैटिन वर्ड। सो आर एक्स सिम्बल जो है वो रेसिपी लैटिन वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट कौन सा नहीं है। सो इसमें पोस्टस्क्रिप्शन जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग इज समटाइम्स रेफर टू एज। जो मॉडर्न मेथड्स हैं प्रिस्क्राइब करने के, दैट इज ई प्रिस्क्रिप्शन भी इन्हें कहा जाता है, मॉडर्न मेथड्स को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mg इज इक्वल टू। सो 1 mg जो है वो 0.001 ग्राम के इक्वल होता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू एलिगेशन मेथड्स अवेलेबल आर। सो दो एलिगेशन मेथड कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो इसमें आपका एलिगेशन मीडियल एंड एलिगेशन अल्टरनेट मेथड आ जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी एडजस्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट मटेरियल इनटू द सॉल्यूशन। सो टॉनिसिटी को एडजस्ट किया जाता है बाय एडजस्टिंग अ इनर्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ inert material into the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द। तो जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीजिंग पॉइंट के। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फारेनहाइट थर्मोमीटर्स द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय। सो फारेनहाइट में, फारेनहाइट जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें फ्रीजिंग पॉइंट आपका रहता है 32 डिग्री फारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का रहता है 212 डिग्री फारेनहाइट। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लीडिंग PVM दैट इज फार्मेसी बेनिफिट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर क्रिएटेड। सो तीन लीडिंग PVM ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलके बनाती हैं RX हब। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज। लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन टर्म डिस्प मीन्स। सो डिस्प होता है आपका डिस्पेंस, डिस्प मीन्स डिस्पेंस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीवेशन ATC मीन्स। सो ATC का मीनिंग होता है अराउंड द क्लॉक। ATC इज अराउंड द क्लॉक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीवेशन NMT इज। सो NMT होता है आपका नॉट मोर देन। NMT इज यूज फॉर नॉट मोर देन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डैश इज -0.52 डिग्री सेल्सियस।
फ्रीजिंग पॉइंट आपका ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रीशन जो आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज डैश टू द फ्रीजिंग पॉइंट। जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीजिंग पॉइंट के, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्मास्यूटिकल ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। इनमें से फार्मास्यूटिकल ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी नहीं है। सो फर्स्ट है आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल एंड थेरेपेटिक, ये तीन मेन टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटीज़ हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल इनकम्पैटिबिलिटी इसमें एक पार्ट नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विफेक्शन ऑफ सॉलिड इज कैरिड आउट बाय विच टू मेथड्स। तो लिक्विफेक्शन सॉलिड्स की कैसे कैरी आउट की जाती है, तो इसमें दो मेथड्स आपके रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फैसिलिटेट्स द मिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। वाटर और ऑयल की मिसिबिलिटी को फैसिलिटेट करता है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स अंडरगो केमिकल इंटरेक्शन अ हार्मफुल प्रोडक्ट में फॉर्म, दिस गिव राइज टू। सो जब प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट जो है केमिकल इंटरेक्शन हो जाती है प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स के बीच में, तो एक हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होता है, एंड इसे कहा जाता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि केमिकल के बीच में होने केमिकल्स के इंटरेक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडीन फॉस्फेट टू फॉर्म कोडीन प्लस फॉस्फेट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो कोडीन फॉस्फेट जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोडीन एंड फॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है, तो इसमें जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो रहता है आपका आयोनिक हाइड्रोलिसिस, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश आइसोमराइजेशन द ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग कन्वर्ट्स इनटू लेस एक्टिव फॉर्म। सो जो आपका ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन है, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन में जो ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग है वो अपने लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन द आइसोमर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सिस और ट्रांस, इन ट्रांसफॉर्म द ग्रुप ए लाइज इन डैश डायरेक्शन। तो जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन में क्या होता है, जो आइसोमर्स हैं वो आइदर सिस फॉर्म में होंगे या ट्रांसफॉर्म में होंगे। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में जो ग्रुप्स हैं वो आपके ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइक कोई एक कंपाउंड है, तो इसमें यहाँ पे दो ग्रुप हैं, तो सेम ग्रुप जो है यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, चाहे वो जैसे यहाँ पे मान लो सी एच है, यहाँ पे आर मान लो, यहाँ पे आर मान लो, ठीक है। सो ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देन इट इज़ ट्रांस, एंड अगर यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे आर एंड आर रहेगा, सो दैट मीन्स इट इज़ अ सिस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डील्स विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर इंटरेक्टेड। तो ये आपका होता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन बी इंड्यूस्ड बाय अनदर ड्रग इज कॉल्ड। सो एंजाइम की एक्टिविटी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इंड्यूस होती है किसी दूसरे ड्रग से, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एंजाइम इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंजाइम इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ऑपोजिट ऑफ सिनर्जिज्म एंड इट्स कंबाइंड इफेक्ट इज लेस देन ईदर ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट अलोन। सो जो आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट सिनर्जिज्म का उल्टा होता है, ठीक है, या फिर उसका जो कंबाइंड इफेक्ट आता है वो आपका कम होता है देन द एक्टिव कंपोनेंट अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरडोज इज ऑल्सो नोन एज। सो ओवरडोज को एक्सेसिव सिंगल डोज भी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर ड्रग्स सिमिलर इन देयर effect are combined, the result is the sum of individual effects related to the doses used. This is known as,
तो जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स जिनका इफ़ेक्ट सिमिलर है, मीन्स दोनों ड्रग का सिमिलर इफ़ेक्ट है, उन दोनों सिमिलर इफ़ेक्ट वाले ड्रग्स को कंबाइन किया जाएगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इंडिविजुअल इफ़ेक्ट के बराबर ही वो इफ़ेक्ट जो है वो रहेगा, एंड इसे कहा जाता है एडिटिव इफ़ेक्ट। और अगर ये ज़्यादा आ जाता है, दोनों को कंबाइन करने के बाद इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, तो वो आपका होता है सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन इन विच टू और मोर एजेंट्स व्हेन ब्रॉट टुगेदर रिजल्ट इन केमिकल डिकम्पोजिशन, फिजिकल डिसोसिएशन एंड थेरेपेटिक ऑपोजिशन इज टर्म्ड एज। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एजेंट्स को एक साथ लाएंगे, तो उसकी वजह से केमिकल डिकम्पोजिशन होगी या फिर फिजिकल डिसोसिएशन एंड थेरापेटिक ऑपोजिशन जैसी कंडीशंस जो हैं वो हमने देखने को मिलेंगी। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द डोजेज और मेजरमेंट ऑफ डोजेज इज कॉल्ड। तो मेडिसिन की ब्रांच जो कि डील करती है विद द डोजेज एंड द मेजरमेंट ऑफ डोजेज इज कॉल्ड, तो ये आपका होता है पोसोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक वर्ड पोसोज मीन्स, तो पोसोज होता है हाउ मच, इन लोजेज साइंस, तो हाउ मच ड्रग मीन्स क्वांटिटी के साथ डील करता है जो साइंस, वो आपकी पोसोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अडल्ट रफली वेज अराउंड, ठीक है, एक जो अडल्ट होता है उसका पाउंड्स में कितना वेट रहता है, सो इट इज़ 150 पाउंड्स इसका वेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स टॉलरेंस इज डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर ड्रग बाय सम अदर ड्रग, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज। तो कभी किसी टाइम क्या होता है कि जो टॉलरेंस है किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए वो डेवलप हो जाती है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से नहीं होती है, वो किसी दूसरे ड्रग की वजह से टॉलरेंस डेवलप हुई होती है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज क्रॉस टॉलरेंस। दिस कंडीशन इज क्रॉस टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the detoxification and excretion process of body gets hampered, the drug starts accumulating in the body which may lead to poisoning, this is called। तो जब डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस बॉडी का हैम्पर्ड हो जाता है, तो जो ड्रग है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ड्रग्स प्रोड्यूस मोर देन वन फार्माकोलॉजिकल एक्शन लीडिंग टू वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एट अ गिवन टाइम, दिस इज नोन एज। तो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं, और इसे कहा जाता है साइड इफ़ेक्ट्स। जो भी आपके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आते हैं मेन इफ़ेक्ट को छोड़ के, वो आपके होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू एन अर्लियर कॉन्टैक्ट विद एन allergen अ पर्सन मे पॉसिबली बिकम allergic और हाइपर सेंसिटिव टू दैट ड्रग, दिस अटेनमेंट ऑफ एलर्जी इज नोन एज। सो कोई एक अलर्जन है, अगर कोई पर्सन उस पर्टिकुलर अलर्जन से पहले कांटेक्ट में आया है एंड वो उस पर्टिकुलर अलर्जन से एलर्जिक हो गया है, ठीक है, या उस ड्रग से हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करता है, तो इस टाइप की एलर्जी को क्या कहा जाता है, सो इट इज़ नॉन एज सेंसिटाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज, सो ड्रग एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स रूल इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोजेज ऑन द बेसिस ऑफ। तो यंग्स रूल जो है उसमें आप एज के बेसिस पे डोजेज कैलकुलेट करते हैं। यंग्स रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इसका मैं फार्मूला बताता हूँ, इसमें चाइल्ड डोज होती है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स, सेम आ जाएगा एज इन ईयर्स प्लस 12, एंड इस पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज से। अडल्ट डोज को मैं एडी लिख देता हूँ, अडल्ट डोज से क्वेश्चन सिंपल आता है, आपको एज दी होती है, अडल्ट डोज दी होती है, सिंपल आप वैल्यू पुट करेंगे एंड चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट्स और चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, दिस फार्मूला इज नोन एज। तो ये एक फार्मूला है जिसमें आप
अगर इन्फेंट या फिर चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करने के लिए जिसमें आपको एज मंथ में दी हुई होगी, तो उस केस में ये फार्मूला यूज़ होता है एंड ये आपका फार्मूला होता है फ्राइड्स रूल। दिस फार्मूला इज फ्राइड्स रूल, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप यूजेज अ वेटेनरी डोजेज। वेटेरिनरी डोजेज जो हैं वो आपके एनिमल के केसेस में आती हैं, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज कोड NHP स्टैंड्स फॉर। तो जो स्पीसीज कोड NHP है, तो ये NHP होता है नॉन ह्यूमन प्राइमेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डैश इंडिकेट्स वंस इन 24 आवर्स। वंस इन 24 आवर्स मीन्स डेली, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज अ यूनिफॉर्म एंड ड्राई मिक्सचर ऑफ वन और मोर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट मैटर। सो ये आपका होता है पाउडर्स। पाउडर्स इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म और ड्राई मिक्सचर ऑफ वन और मोर फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट मटीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनली डिवाइडेड वल्क एफरवेसेंट डस्टिंग इंसफलेशन डेंटल ऑल आर द टाइप्स ऑफ। तो ये सारे आपके पाउडर्स के ही टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल कंपाउंड एंड बल्क पाउडर्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन। सो सिंपल कंपाउंड और बल्क पाउडर्स यूजेज के बेस पे कैटेगराइज होते हैं, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूजेज। सो एक्सटर्नल यूज के लिए कौन सा पाउडर यूज होता है? सो फॉर एक्सटर्नल यूज इट इज डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर इज यूज एक्सटर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पाउडर्स। सिंपल पाउडर्स का एग्जाम्पल क्या है? तो सिंपल पाउडर्स में आपका आता है एस्पिरिन पाउडर, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पाउडर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स मिक्स टुगेदर। तो इसमें आपके कंपाउंड पाउडर्स आते हैं। कंपाउंड पाउडर्स कौन से होते हैं? जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है APC दैट इज एस्पिरिन पैरासीटामोल एंड कैफीन पाउडर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पाउडर। तो APC पाउडर जो है वो आपका एग्जाम्पल है कंपाउंड पाउडर का। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड पाउडर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डस्टिंग पाउडर। इनमें से डस्टिंग पाउडर की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? सो डस्टिंग पाउडर्स आर होमोजीनियस, फ्री फ्लोइंग एंड नॉन इरिटेंट, लेकिन ये अब्रेसिव जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब्रेसिवनेस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डस्टिंग पाउडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर चीफली यूज फॉर इनहेलेशन इनटू द नॉस्ट्रिल्स पर्टिकुलरली बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा। सो दीज आर स्नफ्स। स्नफ्स जो हैं वो आपके मेनली इनहेलेशन में यूज़ होते हैं इनटू द नॉस्ट्रिल्स, और पर्टिकुलरली वो पेशेंट जो कि ब्रोंकियल अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पाउडर्स कैन बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटीज एज एंटीसेप्टिक्स और क्लींजिंग एजेंट्स। सो दीज पाउडर्स आर नॉन एज डचेस। डचेस जो हैं वो ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक और क्लींजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पाउडर्स आर जनरली यूज फॉर क्लीनिंग द टीथ। टीथ्स को क्लीन करने के लिए जो पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके होते हैं डेंटल पाउडर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनली डिवाइडेड पाउडर पार्टिकल्स आर स्प्रेड इनटू द साइट वेयर दे आर टू बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ। जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर पार्टिकल्स हैं उन्हें साइड पे स्प्रे किया जाता है जहाँ पे उन्हें अप्लाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ इंसफलेटर्स, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स की क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं? सो पाउडर्स लेस इनकम्पैटिबिलिटी कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म, easily dissolve in body fluids, affected by atmospheric conditions। ठीक है, पाउडर्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से अफेक्ट हो जाते हैं, मोर स्टेबल देन अदर डोजेस फॉर्म्स। सो ये आपकी डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट होना इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर पाउडर एग्लोमेरेट्स।
पाउडर एग्लोमेरेट्स क्या होते हैं? सो दीज आर ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स आर द पाउडर एग्लोमेरेट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स की इनमें से एडवांटेज कौन सी नहीं है? सो ग्रेन्यूल्स की गुड फ्लोएबिलिटी होती है देन पाउडर्स. फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी भी पाउडर से ज़्यादा होती है. इजीली वेट हो जाते हैं बाय अ सॉल्वेंट. हैव लार्जर सरफेस एरिया देन पाउडर्स. ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया होना पाउडर से इज़ नॉट एन एडवांटेज. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश द ड्रग इज सराउंडेड बाय टेस्टलेस शीट प्रिपेयर्ड बाय पावरिंग राइस फ्लोर एंड वाटर मिक्सचर बिटवीन टू हॉट पॉलिश रोटेटिंग सिलेंडर्स. सो जो सेशेज होते हैं, सेशेज में ड्रग जो है वो एक टेस्टलेस शीट में सराउंडेड रहता है, जो कि इस शीट को बनाया जाता है बाय पावरिंग राइस फ्लोर एंड वाटर मिक्सचर बिटवीन टू हॉट पॉलिश्ड रोटेटिंग सिलेंडर्स. सो ये आपका आता है सेशेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड यूज फॉर मिक्सिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पाउडर्स इज. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पाउडर्स को मिक्स करके, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए मेथड आपका यूज होता है स्पेचुलेशन मेथड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश मेथड सॉल्वेंट इज मिक्सड विद ड्राई पाउडर टू फॉर्म अ पेस्ट. तो किस मेथड में सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है ड्राई पाउडर के साथ में टू फॉर्म पेस्ट? सो ये मेथड आपका आता है लेविगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट इज नीडेड टू डिसॉल्व पोटेंट सब्सटेंसेस डैश मेथड इज यूज. तो जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट को डिसॉल्व करना होता है पोटेंट सब्सटेंसेस में, तो उस केस में जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड जो है वो यूज होता है. तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है टम्बलिंग मेथड ऑफ मिक्सिंग पाउडर्स इज एम्प्लॉयड व्हेन सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डैश आर टू बी मिक्सड. सो जब ऐसे सब्सटेंसेस हों जिनका डेंसिटी डिफरेंस जो है वो होता है, जिनके बीच में डेंसिटी डिफरेंसेस रहते हैं, ऐसे पाउडर्स को मिक्स करने के लिए आपका टम्बलिंग मेथड यूज़ होता है. सो इसमें ऑप्शन सी डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज फॉर पाउडर्स कंटेनिंग ऑयली और वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स. तो वॉलेटाइल और ऑयली और वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स वाले पाउडर्स के लिए कौन सा क्या चीज़ यूज़ की जाती है? सो इसमें आपका मेटल फॉयल रैपर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट सिस्टम बेस्ड अराउंड द ग्राम इज यूज फॉर वेइंग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस. एसआई स्टैंड्स फॉर. तो एसआई यूनिट सिस्टम आपका यूज़ किया जाता है वेइंग के लिए. तो इसमें एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसआई इज सिस्टम इंटरनेशनल. एसआई इज सिस्टम इंटरनेशनल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेइंग ऑफ ईदर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. तो इसमें करेक्ट बैलेंस की सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है. एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को वे करने के लिए. सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कैपेबिलिटी ऑफ वैलेंस टू अटेन ट्रू और एब्सोल्यूट वैल्यू. तो ट्रू और एब्सोल्यूट वैल्यू को अटेन करने के लिए आपका जो मेथड रहता है वो रहता है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ वैलेंस टू अटेन ट्रू और एब्सोल्यूट वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी विच मीन्स द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज इन अ सीरीज और हाउ क्लोज द वैल्यू ऑफ रिपीटेटिव मेजरमेंट इज. सो ये आपका पूरी डेफिनेशन रहती है प्रिसीजन की. ठीक है, जिसमें आपकी डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी अगर आ जाएगा सो दैट इज़ द करेक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, कितनी आपकी वैल्यू क्लोज है वो आपका रहेगा प्रिसीजन. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं. ये आपको इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द लिमिट अप टू विच एरर्स आर परमिटेड और अल्टीमेट वैल्यू और द अल्टीमेट वैल्यू टिल विच द एरर इज परमिटेड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट एज पर द स्पेसिफिकेशंस। तो ये आपका होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस वो लिमिट होती है जहाँ तक एरर्स जो है वो हम परमिट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मूला एल डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू सेंसिटिविटी बाय परसेंट एरर टॉलरेटेड मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आपका फॉर्मूला दिया है, इसमें एल डब्ल्यू क्यू क्या रहता है। तो एल डब्ल्यू क्यू इज लीस्ट वेबल क्वांटिटी। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अलो अ टॉलरेंस ऑफ ओनली डैश एरर। तो ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो एरर की टॉलरेंस होती है वो सिर्फ 5% तक की जाती है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एरर रिजल्ट्स व्हेन द वेइंग कर्व शिफ्ट्स बाय अ कांस्टेंट अमाउंट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट करेक्ट आंसर इज ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर जो है वो तब आता है जब वेइंग कर्व जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट पे शिफ्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस सिरप्स सस्पेंशन एलिक्सर्स एंड कंसनट्रेट्स आर ओरल डैश डोजेस फॉर्म्स। सो ये सारी आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म की इनमें से क्या एक डिसएडवांटेज है। easy to swallow, solutions get absorbed easily, the drug in solution is यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सारी तो आपकी आ गई एडवांटेजेस। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज सपोर्टेड बाय लिक्विड मीडिया। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म की एडवांटेज इनमें से क्या चीज़ है। सो इसमें गैस्ट्रिक इरिटेशन ऑफ ड्रग इज रिड्यूस्ड। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन ड्रग की इसमें रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। बाकी इंग्रेडिएंट्स इन लिक्विड आर लाइबल टू डिटीरियोरेट, ये आपकी डिसएडवांटेज आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड इज प्रॉब्लमेटिक, दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज सपोर्टेड बाय लिक्विड मीडियम, दिस इज ऑल्सो एन डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डोजेस फॉर्म कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल होमोजेनस फेज। सिंगल होमोजेनस फेज आपका रहता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आर एग्जांपल ऑफ डैश डोजेस फॉर्म। इमल्शन एंड सस्पेंशंस आपकी वाई फेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती हैं। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर नोन एज। स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आपके होते हैं एलिक्सर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस ऑफ एरोमेटिक मटेरियल्स इन अल्कोहल आर नोन एज। सो एरोमेटिक मटेरियल्स में जो सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल, ठीक है, एरोमेटिक मटेरियल का जो सॉल्यूशन होता है अल्कोहल में उसे कहा जाता है स्पिरिट्स। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग्स आर नोन एज। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करके फ्रॉम द क्रूड ड्रग, तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शंस आर, सो इंजेक्शंस क्या होते हैं। सो दीज आर द फ्री सॉल्यूशंस फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक वाटर्स आर अ सॉल्यूशन ऑफ। सो एरोमेटिक वाटर जो है वो आपका सॉल्यूशन होता है एरोमेटिक मटेरियल्स इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजुवेंट। इनमें से एडजुवेंट कौन सा नहीं है। सो डाइल्यूएंट, सर्फेक्टेंट एंड स्टेबलाइजर, these three are the adjuvants, लेकिन markers are not the adjuvants, so option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश आर एडेड टू इंक्रीज द बल्क क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। सो बल्क क्वांटिटी ऑफ ड्रग को इंक्रीज करने के लिए क्या चीज़ ऐड की जाती है? तो बल्क क्वांटिटी ऑफ ड्रग के लिए आपके डाइल्यूएंट्स जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ सब डिवीज़न ऑफ व्हीकल। सब डिवीज़न ऑफ व्हीकल कौन सा नहीं है? तो इसमें एक्वस, अल्कोहल, नॉन एक्वस, दीज आर द सब डिविजन्स, लेकिन स्पिरिट जो है वो सब डिवीज़न नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज व्हीकल इन अ वेराइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। मोस्ट कॉमनली यूज व्हीकल कौन सा है? सो मोस्ट कॉमनली यूज व्हीकल आपका रहता है वाटर। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टू वाटर डैश इज कॉमनली यूज एज अ लिक्विड एडिटिव। वाटर के बाद में कौन सा कॉमनली यूज लिक्विड एडिटिव है? तो ये आपका रहता है इथेनॉल। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंप्लीटली फ्री ऑफ वाटर एंड इज नॉन टू एक्सर्ट अ वाइडर सॉल्वेंट एक्शन। तो कंप्लीटली फ्री ऑफ वाटर और वाइडर सॉल्वेंट एक्शन एक्सर्ट कौन करता है? तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंफर्म द स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी को कंफर्म कौन करता है? सो दीज आर द स्टेबलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन्स, एलिजेरिन, इंडिगो, एथोसाइनिन एंड फ्लेवोन्स आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डैश कलर्स। सो ये सारे आपके एग्जांपल्स रहते हैं प्लांट कलर के। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑब्टेन थ्रू एयर ऑक्सीडेशन ऑफ म्यूरेक्स ब्रेंडेरिस। सो टाइरियन पर्पल, टाइरियन पर्पल जो है वो आपका ऑब्टेन होता है थ्रू एयर ऑक्सीडेशन ऑफ म्यूरेक्स ब्रेंडेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन आर्टिफिशियल कलर। इनमें से आर्टिफिशियल कलर कौन सा है? सो आर्टिफिशियल कलर में आपका आ जाता है कैरामल। कैरामल इज एन आर्टिफिशियल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन का मिथाइल एस्टर आपका रहता है एस्पार्टीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सोल्यूबलाइजेज इन वाटर। वाटर में कौन सोल्यूबलाइज होता है? तो ये आपका रहता है सुक्रोज। सुक्रोज सोल्यूबलाइजेज इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर एम्प्लॉयड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ दस प्रिवेंटिंग देयर स्पॉइलेज। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एम्प्लॉय किए जाते हैं कॉन्टामिनेशन को अवॉइड करने के लिए जो रहते हैं आपके प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कोज सेवरल केमिकल चेंजेस एंड मे इवन लीड टू प्रोडक्ट। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की वो काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस कॉज करती है एंड प्रोडक्ट स्पॉइलेज भी कॉज कर देती है। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ को सॉल्वेंट्स टू एनहांस द सोल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिबिटिंग लो वाटर सोल्युबिलिटी। तो ये आपके रहते हैं को सॉल्वेंसी प्रोसेस में को सॉल्वेंट्स की यूटिलाइजेशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल, सोर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड सेवरल members of polyethylene glycol series are a few popular examples of। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं को सॉल्वेंट्स के। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसके जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।